नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जून 2014 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 6 है। और इसमें मैंने जो है 20 क्वेश्चनों को लिया है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं पहले कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन कब स्थापित की गई? ऑप्शन में था ए 1657, बी 1556, सी 1559 और डी 1667। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 अप्रैल 1556 ईस्वी को भारत के गोवा राज्य में सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन स्थापित की गई। तो बी इज़ द राइट आंसर। आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समय के क्रम में लगाएं। तो कुछ ऑप्शन दी गई है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन ए में है एल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, लेखन का आविष्कार, इंटरनेशनल टाइपोग्राफिक स्टाइल और कॉर्पोरेटर आइडेंटिटी। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले आता है आपका लेखन का आविष्कार, उसके बाद है एल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्टर और इंटरनेशनल टाइपोग्राफिक स्टाइल और लास्ट में ही आपका कॉर्पोरेटर आइडेंटिटी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आगे 42 क्वेश्चन, डिज़ाइन प्रक्रिया के क्रम में लगाएं। जो ये आपको जो है डिज़ाइन की प्रक्रिया दी गई है उसको आपने सही क्रम में लगाना है। इसके सबसे पहले है आपका संकल्पना का विकास, श्रोताओं का अभी निर्धारण, व्यापकता की तैयारी, सूचना को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। तो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले आता है क्या कि श्रोताओं का अभिनिर्धारण, उसके बाद है संकल्पना का विकास, उसके बाद है व्यापकता की तैयारी और लास्ट में आता है आपका सूचना को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे भी कुछ आपको क्रम दिया गया है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले है आपका शर्बरी राय चौधरी, डीपी राय चौधरी, चिंतामणिकर और अजीत चक्रवर्ती। ये कुछ जो है मूर्तिकार दिए गए हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे आपके डीपी राय चौधरी, उसके बाद चिंतामणिकर, फिर अजीत चक्रवर्ती और लास्ट में है आपके शर्बरी राय चौधरी। और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, धातु की ढलाई यानी कि जिसको बोलते हैं मेटल कास्टिंग का सही क्रम चुनिए। तो जो मेटल कास्टिंग का जो क्रम है वो आपको सही रूप में बताना है। तो पहले ऑप्शन में है आपका मोल्ड में धातु को उड़ेलना, धातु को पिघलाना और सफाई करना, मोल्ड को ठंडा करना और मोल्ड को तोड़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि सबसे पहले होता है धातु को पिघलाना। मतलब कि सबसे पहले जो धातु को पिघलाया जाता है फिर और उसके बाद सफाई की जाती है, पिघलाकर उसकी सफाई की जाती है। और उसके बाद है कि मोल्ड में धातु को उड़ेलना, फिर उसको मोल्ड में डाला जाता है और फिर क्या होता है कि मोल्ड को जो है ठंडा करना, फिर उस मोल्ड को जो है ठंडा किया जाता है और लास्ट में उस मोल्ड को तोड़ा जाता है। तो मोल्ड को तोड़ना लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, मूर्तिकारों जिन्होंने कांस्य माध्यम में चयन किया का सही क्रम चयन कीजिए। ये जो है ऐसे मूर्तिकार है जिनका माध्यम जो है कांस्य माध्यम में जिन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया है, तो उनको अपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है आपका डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, शंकु चौधरी और एस धनपाल। तो इनका जो सही क्रम है वो है आपका यही ऑप्शन नंबर ए ही, कि सबसे पहले डीपी राय चौधरी, उसके बाद रामकिंकर बैज और उसके बाद शंकु चौधरी और लास्ट में है एस धनपाल। तो ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन और ये है आपका अभिकथन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें कुछ आपको जो है तर्क और अभिकथन दिए गए हैं, तो उसको आपने सही और गलत के तौर पे देखना है। तो इसमें है कि अभिकथन ए, पिक्टोग्राफी एक विशिष्ट शब्द की बजाय एक विचार अथवा संकल्पना को व्यक्त करती है। ये बात सही है। और तर्क आर, क्योंकि यह स्टिक क्रिया को संप्रेषित नहीं करती, तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 47 क्वेश्चन,
अभिकथन ए, मेटल प्लेट से कागज पर प्रिंट लेते समय प्रिंटिंग से पहले इसे पानी में डुबोया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क आर, क्योंकि इससे प्लेट की सतह से स्याही बेहतर अवशोषित होने में मदद मिलती है। ये बात भी सही है। ए भी सही है और आर भी सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, अन्य प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की अपेक्षा लिथोग्राफी में अधिक नमी की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लिथोग्राफी में बहुत नमी की आवश्यकता होती है हमें। उसके बाद है आपका तर्क आर, क्योंकि चूने के पत्थर की सतह ग्रीस के लिए नॉन हाइड्रोफिलिक और नॉन सेंसिटिव होती है। ये बात गलत है। तर्क गलत है और आपका अभिकथन सही है। ए सही है और आर गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। अभिकथन ए, अडोब ने फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग के संदर्भ में फोटोशॉप शब्द को हतोत्साहित किया है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि ट्रेडमार्क की विविध विधि मान्यता को बनाए रखने में जातीय की बजाय इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको आंसर बता रही हूँ वो नेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर बता रही हूँ। अगर कहीं आपको कुछ त्रुटि लगती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि इसका फ़ायदा जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी हो सके। नेक्स्ट है आपका 50 क्वेश्चन। अभिकथन ए, CMY के में KEY के लिए है। CMY के में KEY के लिए है और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि CMY के में के अंतिम वर्ण उसी प्रकार आता है जैसे ब्लैक शब्द में के आता है। और ये बात मतलब हम मान सकते हैं, पर आंशिक रूप से सही नहीं मान सकते हैं। मतलब आंशिक रूप से ही है ये सही, तो ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। सॉरी, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 51 क्वेश्चन। अभिकथन ए, सेरिफ 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रयुक्त होना शुरू हुआ। तो जो सेरिफ है वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रयुक्त होना शुरू हुआ या उसकी शुरुआत हुई। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डिजिटल और बॉहाउस के डिज़ाइनर आकार की सरलता सरलता और रुचि नहीं रखते थे। ये बात गलत है कि ऐसा नहीं है कि जो डिजिटल और जो बॉहाउस के जो कलाकार थे वो इसकी सरलता में जो है रुचि नहीं रखते थे। तो ऐसी बात नहीं है, तो आर गलत हो जाता है, ए सही है। तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन। अभिकथन ए, परसलेन सफ़ेद और सलेटी ही पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मतलब वाइट कलर की ही अवस्था में पाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि यह अत्यधिक महीन और कोमल मिट्टी है। ये बात गलत है। ऐसा नहीं है ये कि ये बहुत ही कोमल मिट्टी है, तो ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। अभिकथन ए, स्टोनवेयर को कम तापमान में पकाया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसको जो कम तापमान की नहीं, उसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये यहाँ पे गलत है। तर्क आर, क्योंकि यह अर्धनवेयर की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। ये बात सही है, ये अधिक मजबूत तो होता है लेकिन इसको कम तापमान में पकाया जाता है, यह बात गलत है। तो ए गलत है और आर सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। अभिकथन ए, लाल मिट्टी का पारंपरिक प्रयोग घरेलू सामान बनाने में होता है। ये बात गलत है। तर्क आर, क्योंकि यह अत्यधिक कम लागत की होती है। ये बात भी गलत है। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती होती है लाल मिट्टी। तो आंसर के अकॉर्डिंग ये ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो अगर आपको कोई कुछ और आंसर इसका लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर की के अकॉर्डिंग सही आंसर है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। अभिकथन ए, पिकासो ने घनबाद को
वीरता दी और विकसित किया। ये बात सही है क्योंकि पिकासो जो है वो घनवाद के जनक माने जाते हैं और जो कि 20वीं शताब्दी के कलाकार है और इनको जो है आधुनिक कलाकार के तौर पे भी देखा जा सकता है। तो ये बात सही है। और तर्क आर, क्योंकि पिकासो का विश्वास था कि कोणीय सरल आकार अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, अभिकथन ए सॉरी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने नवे रस की खोज की है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की कि मस्तिष्क एक समय में अपने अपने आप को भावनाओं के तनाव से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। ये बात भी सही है और इन्होंने इसी के बेस पे, इसी युक्ति से उन्होंने जो है नौवे रस की खोज की है। क्योंकि जो सबसे पहले जो है रस का सिद्धांत जो है या अपने जो आपकी भरत मुनि जी ने जो है 8 रसों की खोज की थी अपने बुक्स में, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। लेकिन नवे रस की खोज जो है वो आपको अभिनव गुप्त के द्वारा की गई थी और ये इसी वो जो इसका जो तर्क है वो इन्होंने यही तर्क दिया था और इसी के बेस पे नवे रस की खोज की थी। तो ये दोनों सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, अभिकथन ए। हिगेलियन त्रयी में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है। ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि हेगेल ने द्वंद्ववाद आत्मा की फिनोमेनोलॉजी पर आधारित है। मतलब क्योंकि हिगल का द्वंद्ववाद जो है वो आत्मा की फिनोमेनोलॉजी पर आधारित है। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्ति चित्र निर्मित किए। स्व व्यक्ति चित्र मतलब है कि मतलब जो एक पोर्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, स्व व्यक्ति चित्र निर्मित किए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि वह फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रभावित थे। ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, अभिकथन ए। लियोनार्डो दा विंसी ने रेखांकन और चित्रण को पसंद किया। ये बात बिल्कुल सही है। और मूर्ति निर्माण का प्रयास नहीं किया। ये बात गलत है। उन्होंने रेखांकन और चित्रण को पसंद तो किया लेकिन मूर्ति निर्माण का प्रयास नहीं किया। ये बात गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन यानी कि अभिकथन ए हमारा गलत हो जाता है। तर्क आर, क्योंकि उनका विश्वास था कि एक मूर्तिकार का कार्य श्रमिक का कार्य होता है। ये बात भी गलत है। ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए, 60 क्वेश्चन, अभिकथन ए। रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति से प्राप्त उपादानों पर लघु मूर्ति शिल्प बनाना अधिक पसंद करते थे। ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी आरंभ कर दी थी। ये बात गलत है। ए सही है और आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो और आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, डीपी रायचौधरी की प्रसिद्धि किस में थी? ऑप्शन में है ए चित्रकला, बी प्रिंट मेकिंग और सी मूर्तिकला और डी ग्राफिक्स कला। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आई होप आप सभी इसका आंसर अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।